क्लास में ये प्रश्न छूट गया था। प्रश्न 24 है। अगर मैं बात करूं इस प्रश्न की तो यहाँ पे क्या दिख रहा है, अंश बटे हर में व्यंजक दिख रहा है। तो आप जानते हो कि समाकलन जब भी करते हैं, समाकलन केवल अंश का होता है, हर का नहीं होता है। होता है हर का, लेकिन फार्मूले के रिलेटेड अगर व्यंजक मिलता है तब हर का समाकलन होता है, नहीं तो समाकलन अंश का होता है। तो मेरे को देखना है भाई कि ये जो हर में है कोई ऐसा फार्मूला है जो इसका समाकलन कर पाए। मैं आपसे ये कह रहा हूं कि होल घात कितनी है, 1। अगर होल घात 1 है तो फार्मूला तो जानते हो ना, प्रतिस्थापन विधि से मैंने 2 फार्मूले आपको बताए थे और दोनों फार्मूले हर के लिए यूज होते हैं, होल घात 1 के लिए और होल घात आधी के लिए। तो यहाँ पे होल घात 1 है तो यहाँ पे फार्मूला लग जाएगा प्रतिस्थापन विधि का, नीचे वाले का अपकलन करेंगे, ऊपर वाला मिल जाएगा, आराम से लॉग के बाद में लिख देंगे। देखो घात 1 है तो लॉग के बाद में लिखा जाता है, आधी घात है तो आप जानते हो कि रूट x का समाकलन होता है 2 रूट x और प्लस c। तो आधी घात और 1 घात जब आपको दिख जाए तो समझो फार्मूला लग जाएगा, जो प्रतिस्थापन विधि के 2 फार्मूले आपको बताए हैं। तो फार्मूला लगाने की पहचान यही है कि होल घात 1 या फिर आधी आपको मिल जाए, ठीक है। चलिए इसको लगा देता हूं, i के बराबर लिखिए। बताया गया है 2 cos x है और माइनस का 3 sin x है, अपान में देख लो भाई 6 cos x और प्लस का 4 sin x और यहाँ पे लिख लो dx। ओके मेरे प्यारे भाई, अगर नीचे कॉमन मिल रहा है तो ले लो, जैसे 6 और 2 में 2, 6 और 4 में 2 कॉमन मिल रहा है, देखो 2 ले लो कॉमन, नीचे से ले लो तो 2 cos x माइनस का 3 sin x अपान में 2 3 6, 2 दूनी 4। ओके इतना क्लियर हुआ? थम्स अप भेज दो फटाफट, इतना तो क्लियर हो गया होगा। अब मैं लगाऊंगा फार्मूला। होल घात अगर 1 है तो फार्मूला बताओ भाई, प्रतिस्थापन विधि के 2 फार्मूले हैं। होल घात अगर 1 है तो नीचे वाले का अपकलन करेंगे, ऊपर वाला मिलेगा तो लॉग के बाद में लिख देंगे। अगर फार्मूला सवाल ना लगा पाए, अगर फार्मूला सवाल ना लगा पाए फिर आपको प्रतिस्थापन विधि यूज करके व्यंजक को टी मानना होता है। अगर मैं आपसे कहूं कि फार्मूले से अगर लग रहा सवाल तो पहले फार्मूले से लगाइए, ठीक है। जब फार्मूले से ना लगे तब आपको प्रतिस्थापन विधि से सवाल को लगाना है। चलो भाई ये क्या बताता है, नीचे वाले का अपकलन करेंगे, अगर ऊपर वाला मैच होगा तो डायरेक्ट लॉग के बाद में लिख देंगे, तो 3 cos प्लस का 2 sin। तो देखो भाई यहाँ पे लिख दूं, इस वाले पद का करोगे तो आप जानते हो माइनस आएगा, cos का माइनस होता है sin। यहाँ पे आते हैं sin का क्या होता है cos। देखो मैच हो रहा है, ये मैच हो रहा है और ये वाला भी मैच हो रहा है, तो मतलब अपकलन किया तो पूरा पूरा मैच हो गया। ऊपर वाला देखो, ये वाला पद ये देखो, ये वाला पद ये देखो, आगे पीछे हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, आपको देखना है पद मैच हो रहे हैं। अगर हो रहे हैं तो लॉग के बाद में लिख दो भाई फटाफट। तो देखो यहाँ पे i के बराबर 1/2, जैसे का तैसा लॉग के बाद में लिख दो, नीचे वाला लिखना है जिसका अपकलन करते हो उसी को लिखा जाता है, 3 cos ओके और प्लस का 2 sin x और प्लस का c। देखो भाई अगर ना समझे तो भाई दिक्कत ही दिक्कत आएगी, आगे वाली जितनी प्रश्नावली हैं तो भाई समझ जाओ। लॉग के बाद में किसको लिखा जाता है, जिसका अपकलन करते हैं ना उसी को लॉग के बाद में लिखते हैं। इसका अपकलन किया लॉग के बाद में लिख दो। कुलदीप समझ में आ गया? थम्स अप भेज दो भाई। ये सवाल कल वाली क्लास में मैंने करवा दिए थे, ठीक है। अब सवाल आता है आपके सामने ये 32। तो ये 32 जो है बेसिक में मैंने बताया है 7.2 का
बेसिक। तो 7.2 का जब बेसिक आपने पढ़ा था तो मैंने 4 आपको प्रश्न बताए। चाहे आपको मिल जाए 1/1 + 10x, ठीक है, या फिर आपको मिल जाए 1/1 - 10x, ये सारे के सारे प्रकार में आते हैं, ठीक है। तो 1, 2 हो गया। नंबर 3 की मैं बात करूं तो 1/1 + cot x, ठीक है। नंबर 4 की अगर मैं बात करूं 1/1 - cot x, ठीक है। तो 4 सवाल हैं, तो चारों मैंने बेसिक में आपको बता दिए थे, तो ये हो जाएगा, ठीक है। 1/1 + cot x देख लेना, बेसिक की क्लास ले लेना और वहां पर ये चारों प्रश्न आपको मिल जाएंगे। देखो 4 में से कोई प्रश्न आपको दिख जाए तो आपको 4 स्टेप ध्यान रखना जो मैंने बेसिक में आपको बताई थी। तो बेसिक की क्लास आपको लेना पड़ेगी, तब ये सवाल आप कर पाओगे। चलो भाई आगे देखता हूं। ये भी सवाल मैंने बताया है, देखो 1/1 - 10x दूसरा सवाल है। तो बेसिक की क्लास ले लेना, तो ये भी आपसे हो जाएगा और प्रश्न 32 भी हो जाएगा। कपिल, साहिबा परवीन, अभिमन्यु, शिवकेश, आ रहा है समझ में? थम्स अप भेज दो। कपिल ने कहा है मेरे को समझ में आ रहा है। और कोई? चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखिए। यहां पे क्या बोला गया है, रूट 10x के अपान sin x × cos x है। करो इसका, करो समाकलन। सागर, आई के बराबर लिखो सागर भाई। आई बराबर ऊपर क्या है मेरा 10, रूट में है ना, ठीक है, अपान में साइन और इनटू में कॉस। अगर आप चाहो तो नीचे बना लो 10, बन जाएगा ना, क्योंकि मेरे पास यहाँ पे साइन है, केवल कॉस नीचे लिखना पड़ेगा तो 10 बन जाएगा। तो यहाँ पे 10, यहाँ पे 10। तो आप जानते हो भाग में घातें घटती हैं, तो पहले 10 बनाओ, उसके बाद बताएंगे कि सवाल कैसे लगेगा। जैसे रूट 10x है, ये तो ठीक है। मैंने क्या किया, मैंने कॉस का डिवाइड लगा दिया, भाग दे दिया, तो इनटू तो करना पड़ेगा। और ये कॉस पहले से मेरे पास है, कॉस का गुणा कॉस का भाग लगा दिया, क्योंकि ये मेरा क्या बन जाएगा 10x बन जाएगा। तो ऊपर मैं लिखता हूँ रूट 10x और नीचे देख लो साइन अपान कॉस क्या हो गया 10 हो गया, और ये कॉस से कॉस, कॉस स्क्वायर बन गया। अब भाग में घातें घटती हैं, घटा दो। तो होल घात इसकी 1 है, इसकी आधी है, तो अगर 1 में से आधा घटाएंगे कितना मिलेगा, आधा। आधे को क्या बोलता हूँ, रूट बोलता हूँ। चलो भाई आई के बराबर यहाँ पे लिख लो, तो यहाँ पर क्या बचेगा, आधा। आधे का मतलब रूट बच जाएगा, और इसको चाहो तो ऊपर लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। कॉस स्क्वायर है ना, नीचे ऊपर लिख लो सेक स्क्वायर, और यहाँ पे dx। अब बताओ फार्मूला लग जाएगा। प्रतिस्थापन विधि के जो मैंने 2 फार्मूले आपको बताए उनमें से एक लग जाएगा, क्योंकि घात कितनी दिख रही, आधी। तो आधी घात और 1 घात के लिए फार्मूला मैंने बताया है। पहले फार्मूले से लगाया करो, जब फार्मूले से ना लगे तब आपको व्यंजक को टी मानना है। नहीं आप कहोगे सर 10x को टी मान लो, ऊपर वाला मैच हो जाएगा, क्योंकि 10x का अवकलन होता है सेक स्क्वायर। तो टी तब मानोगे जब फार्मूला सवाल को ना लगा पाए। लेकिन अगर फार्मूला सवाल को लगा रहा है तो सबसे पहले फार्मूले से लगा दो, क्योंकि टाइम कम लगता है। अगर आप प्रतिस्थापन विधि से लगाओगे टी मानोगे तो टाइम ज़्यादा लगता है। तो पहले फार्मूला ट्राई करिए। सारे के सारे स्टूडेंट क्या करें, पहले फार्मूले को ट्राई करें। तो मैंने कहा ये वाला फार्मूला लगेगा, देखो जैसे ऊपर है मेरा एफ डैश एक्स, नीचे क्या है मेरा रूट है। रूट के अंदर वाले का अगर अपकलन करेंगे तो ऊपर वाला मिलेगा। तो कैसे लिखा जाता है, टू रूट। रूट में वही लिखा जाएगा जिसका अपकलन आपने किया है, और प्लस का सी। ये फार्मूला आपको लगाना है। देखो यहाँ पे अगर मैं 10x का अपकलन करता हूं, सारे विद्यार्थी जानते हैं कि 10x का अपकलन कितना होता है, सेक स्क्वायर x होता है। बताओ भाई
इतना क्लियर हुआ। अगर मैं रूट के अंदर जो 10 है उसका अवकलन कर दूं तो सेक स्क्वायर मिलेगा। अब ये सेक स्क्वायर ऊपर वाला मैच हो रहा है, और ये फार्मूला क्या बताता है कि रूट के अंदर वाले का अगर अवकलन करो, ये फार्मूला क्या बताता है, रूट के अंदर वाले का अवकलन करो, अगर ऊपर वाला मिलता है, फलन का अवकलन डैश में होता है, तो ऊपर देखो दिख रहा है डैश, नीचे वाले का अवकलन करोगे ऊपर वाला मिलेगा। अगर रूट में है तो 2 रूट लिखा जाता है, तो यहां पर 10x का अवकलन किया, ऊपर वाला मिल गया, तो डायरेक्ट आप लिख दो 2 रूट, और रूट में क्या लिखोगे, जिसका अवकलन किया उसी को लिखा जाएगा। लग गया सवाल। पहले फार्मूले से लगाया करो सवाल, जब फार्मूले से ना लगे तब आपको प्रतिस्थापन विधि यूज करना है। इंग्लिश में बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। कुलदीप सिंह लास्ट में अपना ये प्रश्न पूछ लेना। कुलदीप भाई ये लास्ट में प्रश्न पूछ लेना जो आपने लिखा है cos 3/5 इंटू में x sin 3x dx। बाद में पूछ लेना, जब सारे सवाल हो जाएं तो बाद में पूछ लेना। जिसका कोई भी क्वेश्चन हुआ करे तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दे, तो लास्ट में मैं बता दूंगा। ठीक है, पहले मैं सवाल को लगाता हूं, जितने बचे हैं सारे के सारे लगा दूं, उसके बाद आपका सवाल लगा देंगे। पार्ट 1 से लेके पार्ट 13 तक कहीं से पूछोगे, इसीलिए मेरे को जाना जाता है कि आई एम मशीन। मेरे को जाना जाता है मशीन के नाम से। क्यों? क्योंकि पार्ट 1 से लेके पार्ट 13 तक कहीं से पूछो तो पूछ लेना अपना सवाल। पहले इस सवाल को देखो, आई के बराबर लिख लो फटाफट। अंश बटे हर में है, समाकलन अंश का होता है, हर का नहीं होता है। होता है हर का, लेकिन फार्मूले के अगर रिलेटेड व्यंजक मिल जाए तब हर का समाकलन होता है, नहीं तो समाकलन अंश का होता है। तो समाकलन अंश का होता है तो इसको हटाओ। ये कैसे हटेगा? 1 प्लस लॉग एक्स को टी मान लो, ये नीचे वाला हट जाएगा। अब टी कैसे मानोगे? मैंने आपको ट्रिक बताई है। कहाँ ट्रिक बताई है? सारे स्टूडेंट जानते हैं। जब मैंने 7.2 का बेसिक पढ़ाया तो ये सारी की सारी मैंने ट्रिक आपको बताई हैं। 7.2 का बेसिक देख लेना तो सारी की सारी आपको ट्रिक पता चल जाएंगी। अधिकतम घात के अंदर वाले को ज़्यादा से ज़्यादा पद को टी मानते हैं। यहाँ पे मैक्सिमम का मतलब क्या होता है? ज़्यादा से ज़्यादा पद, मैक्सिमम पद। तो घात के अंदर वाले को मानते हैं टी। समझ में आ रहा है? तो अगर मैं इसकी घात देखूं तो यहाँ पे तो 1 है, अगर इसकी घात देखूं तो 2 है। तो मैंने क्या बोला? अधिकतम घात देखो और उसके अंदर जो भी है उसको टी मानो। ये सबसे बेस्ट ट्रिक है भाई। तो मैं कह रहा हूँ चलिए भाई ठीक है, लगा लीजिएगा प्रतिस्थापन विधि। सारे के सारे स्टूडेंट प्रतिस्थापन विधि से 1 प्लस लॉग एक्स को टी मानो भाई। यहाँ पे लिखूं माना 1 प्लस लॉग एक्स के बराबर टी। 1 का क्या हो गया? 0। लॉग एक्स का 1/x, यहाँ पे रहेगा dx और बराबर में dt। तो देखो ये वाला मैच हो गया, देखो मैच हो गया। तो 1/x dx के बराबर dt। अब 2 मान रखोगे, जो माना है और जो मैचिंग हुई है। तो प्रतिस्थापन विधि में 2 मान रखना पड़ते हैं, एक जो माना है, एक जो मैचिंग हुई है। फटाफट रखो मान। अनमोल भाई 2 मान रखो भाई। पहला यहाँ पे तो t² और नीचे वाला जो है मैच हो गया dt से। अब आराम से समाकलन कर दो, किसका? t² का कर दो। x की घात n का लगा दो फार्मूला। तो मैंने कहा 2 है तो कितना हो जाएगा? 3 बटे में 3 प्लस का c। अब t का मान वापस रखो। t किसे माना है? 1 प्लस लॉग एक्स को। 1 प्लस लॉग एक्स होल घात मेरी 3 है बटे में 3 और प्लस का c। ऐसे करके लगाओ सवाल, एकदम आसान तरीके से बता रहा हूँ। सर आप कितने बजे से क्लास करते हैं? मैं 9 बजे से क्लास करता हूँ। जिस विद्यार्थी को ना पता हो
कि गुरुजी कितने बजे क्लास लेते हैं, तो 9 बजे क्लास लेता हूँ। कै बजे क्लास लेता हूँ? 9 बजे क्लास लेता हूँ, 9 बजे। और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन मैं सॉल्व करवाता हूँ 7 बजे वाली क्लास में। तो 7 बजे वाली क्लास में मैं नोट्स बनवा रहा हूँ। तो सारे के सारे स्टूडेंट नोट्स बनाएं। जितना कर्रा नोट्स बनाओगे ना, उतने कर्रे आपके नंबर आएंगे। समझ गए भाई कि दोबारा समझाऊं? चलो भाई आगे देखिएगा फटाफट। इस सवाल को लगाओ, कौन लगाएगा? कौन इतना महारथी है जो इस सवाल को लगाएगा? सवाल है मेरे पास x + 1, ठीक है, और x + log x का होल स्क्वायर। मैं कह रहा हूं कि समाकलन अंश का होता है, हर का नहीं होता है। होता है हर का, लेकिन फार्मूले के रिलेटेड अगर व्यंजक मिल जाए तब आपको हर का समाकलन करना है। तो ये जो व्यंजक है मेरा, यहां पे देखो, अंश बटे हर, ये जो व्यंजक दे रखा है अंश बटे हर में दे रखा है, तो इसको हटाना है। जब ये हट जाएगा ना तो समाकलन हो जाएगा अंश का। ठीक है, आप जानते हो कि समाकलन मेरा अंश का होता है। तो समाकलन अंश का होता है तो हर को हटाना है। कैसे हटेगा? देखो, ये वाला x इसे दे दो, किसे दे दो? ब्रैकेट को दे दो। तो x + 1/x दे दिया, और यहाँ पे क्या है? x प्लस का log x होल स्क्वायर, और यहाँ पे dx। ओके मेरे प्यारे भाई, बताओ आ गया समझ में? सर हम लगाएंगे, लगाओ नाटी गर्ल, नाटी गर्ल लगा लो भाई। सागर कुमार ऊपर बगो टी मानेंगे। हाँ टी मानेंगे, इसको मानेंगे। ज्यादा से ज्यादा पद को टी मानते हैं अधिकतम घात के अंदर, लेकिन लघुत्तम वापस दे दो। तो x के अपान x प्लस, अब 1 के अपान x लिख दो। ठीक है, अब टी मानेंगे अधिकतम घात के अंदर, ज्यादा से ज्यादा पद को टी माना जाता है। मैंने आपको ट्रिक बताई है भाई, ट्रिक से टी मानो तो हर सवाल लगा सकते हो। अगर ट्रिक से टी मानोगे तो हर सवाल आप लगा सकते हो। तो ट्रिक क्या है टी मानने की? अभी मैंने आपको बताई थी। मैंने बताया कि अधिकतम घात के अंदर, सारे के सारे स्टूडेंट समझें, अधिकतम घात के अंदर ज्यादा से ज्यादा पद को टी मानते हैं। ज्यादा से ज्यादा पद को क्या मानते हैं? टी मानते हैं भाई। तो इसको आप मानोगे टी। बताओ भाई। तो यहां पर 2 पद हैं, यहां पर भी 2 पद हैं, लेकिन इसकी होल घात 1 है। और मैंने बोला अधिकतम घात के अंदर ज्यादा से ज्यादा पद को टी मानो, तो यहाँ पे 1 घात है, यहाँ पे 2 है, तो 2 अधिकतम घात है, तो इसीलिए x प्लस log x को टी मानोगे। समझ गए? ये बेस्ट ट्रिक है जो मैं बता रहा हूँ। सारे के सारे स्टूडेंट इसको तैयार कर लें। और बेसिक की क्लास में इसको मैं बताया था कि ऐसे हो जाता है भाई। तो प्रतिस्थापन विधि से सारे के सारे स्टूडेंट क्या करें? प्रतिस्थापन विधि से x प्लस log x को टी माने। तो देखो, माना x प्लस log x के बराबर टी, x का 1 हो जाएगा, log x का 1/x हो जाएगा, बराबर के मेरी तरफ dx बराबर के उस साइड dt। ठीक है, अवकलन करने के बाद बराबर के मेरी तरफ dx लिख दो और बराबर के उस तरफ dt लिख दो। ठीक है, तो ये मैच हो रहा है। देखो 1 + 1/x मैच हो गया। सारे के सारे स्टूडेंट देखें, ये मैचिंग हो गई। किससे हो गई? dt से हो गई। चलो 2 मान रखो। आप जानते हो जब प्रतिस्थापन विधि यूज करते हैं तो 2 मान रखना पड़ते हैं। एक जो माना है ये देखो, और जो मैचिंग होती है। सबसे पहले माना है उसके स्थान पर रख दो t, तो मेरा क्या हो गया? t²। और जो मैचिंग हुई है किससे? 1 + 1/x, dx की मैचिंग हुई है dt से, तो dt रख लो। अब इसका समाकलन बताओ। t² है तो t की घातें 3/3 और प्लस c,
तो आई बराबर, अब टी का मान रख दो, टी माना है एक्स प्लस लॉग एक्स को, तो एक्स प्लस लॉग एक्स को टी माना है होल घात 3 बटे में 3 और प्लस सी। देखो भाई, अगर मेरा प्रश्न चर एक्स में है तो उत्तर आपको चर एक्स में ही निकालना है। अगर यहाँ पे छोड़ दिया तो सारे के सारे नंबर कट जाएंगे। अगर आपने उत्तर टी में छोड़ दिया तो सारे के सारे नंबर कट जाएंगे, तो टी का मान आपको रखना पड़ेगा। अगर भूल गए तो भाई नंबर आपके काट लिए जाएंगे। गुड इवनिंग अमित, अनमोल, सबके समझ में आ गया? ओके, अगला प्रश्न देखो भाई 37, बहुत अच्छा सवाल है। सारे के सारे स्टूडेंट क्या करें, तैयार करें। आई के बराबर लिख लो फटाफट, एक्स क्यू है और साइन, बताओ किसको टी माना जाएगा, जल्दी बताओ भाई। कौन ऐसा स्टूडेंट है जो बताएगा कि किसको टी माना है, बताओ भाई। मैंने आपको ट्रिक बताई है, कहाँ बताई, 7.2 के बेसिक में। बेसिक जरूर पढ़ लेना 7.2 का। तो मैंने ट्रिक बताई है कि अगर आपका साइन हो, ठीक है, या साइन इनवर्स हो, तो किसको टी मानते हैं, कोण को मानते हैं टी। चाहे आपका कॉस हो चाहे कॉस इनवर्स हो, चाहे भाई यहाँ पे टेन हो चाहे टेन इनवर्स हो, कोट हो चाहे कोट इनवर्स हो, चाहे आपका सेक हो सेक इनवर्स हो, चाहे आपका कौशिक कौशिक इनवर्स हो, तो कोण को टी माना जाता है। अगर ऐसा है या फिर ऐसा है तो कोण को ही टी मानना है। ये सबसे बेस्ट ट्रिक है, हर सवाल में लग जाती है, हर सवाल में लगाओ। ये जो ट्रिक मैं बताता हूँ हर एक सवाल में यूज होती है। ऐसा नहीं है कि 2 सवाल में हो गई और तीसरे वाले सवाल में नहीं हुई, तो वो ट्रिक बेकार की होती है जो 2 सवाल में लग रही है और तीसरे वाले सवाल में नहीं लग रही है। तो ये ट्रिक हर एक सवाल में लगती है जब आपका साइन या फिर साइन इनवर्स हो या कॉस हो या कॉस इनवर्स हो, चाहे कौशिक हो चाहे कौशिक इनवर्स हो, हर सवाल में ये ट्रिक काम करेगी। तो ये ट्रिक कहीं ना कहीं लिख लिया करो भाई, नहीं भूल जाओगे सवाल नहीं कर पाओगे। प्रतिस्थापन विधि से मैंने कोण को टी माना, पहले लिखो प्रतिस्थापन विधि से। सारे के सारे स्टूडेंट लिखें कोण को, कोण है मेरा साइन का टेन इनवर्स एक्स की घात 4 बराबर टी। अब आप जानते हो इसका अवकलन क्या होता है, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब इसका अवकलन कर दो दोबारा, तो 4 और 1 घात कम कर दो 3, बराबर के मेरी तरफ dx बराबर के उस तरफ dt। तो यहाँ से अगर देखा जाए तो ये मैच हो रहा है, 4 दूनी 8 घात हो जाएगी, तो एक्स क्यू के अपन इतना यहाँ पे मैच हो जाएगा। ये 4 dt को दे दो, जो फालतू होता है dx के पास जो फालतू होता है वो किसको देना पड़ता है, dt को। समझ में आ रहा है क्या आपने समझा है? जो यहाँ पे एक्स्ट्रा होता है फालतू होता है किसको देना पड़ता है, dt को। तो 4 जो है dt को दे दो तो नीचे जाएगा, क्योंकि 4 ऊपर है, ऊपर है तो नीचे जाएगा, नीचे होता तो ऊपर जाता। अब 2 मान रखो फटाफट, इस क्लास में इतने ही स्टूडेंट हैं आज। अनमोल भाई देखो 2 मान रखो, एक जो माना है एक जो मैचिंग हुई है, फटाफट। तो मैं कह रहा हूं माना है इसे कोण को टी, ठीक है, ये मैच हो रहा है किसे, dt/4, तो 1/4 आगे लिख लो। सारे के सारे स्टूडेंट 1/4 आगे लिख लें और साइन टी का बता दें अवकलन। बताओ भाई, तो आई बराबर 1/4, साइन का क्या होता है, सारे विद्यार्थी जानते हैं नेगेटिव का कॉस होता है। रखो टी का मान फटाफट, -1/4 और कॉस टी का मान देखो टेन इनवर्स एक्स की घात 4 और प्लस सी। ओके भाई, अभय समझ में आ गया, अभय यादव भाई, कुमार हो यादव हो दोनों हो। सर फिर से बताओ, अजय माथुर, अरे माथुर साहब आप तो एडिटर हो तो बना दिया करो थंबनेल भाई मेरा। अमित कुमार,
देखो भाई, मैंने आपको ट्रिक बताई है, जब भी इस तरीके से प्रश्न मिल जाए, आपका साइन हो चाहे यहाँ पे कॉस हो, चाहे टेन हो, चाहे कोट हो, चाहे सेक हो, चाहे कौशिक हो, मतलब 6 में से कोई सा अगर यहाँ पे मिल जाए तो कोण को टी मानते हैं। ठीक है, जो भी कोण में है, हाथी बंदर घोड़ा, कोण में हाथी बंदर घोड़ा कुछ भी हो, टी मानो। ये ट्रिक मैंने आपको बताई है 7.2 प्रश्नावली का जब बेसिक पढ़ाया तब ये मैंने ट्रिक बताई है। तो 7.2 का बेसिक पढ़ो, तो ये जो मैंने टी माना है तब समझ पाओगे। जिस विद्यार्थी ने प्रश्नावली 7.2 का बेसिक पढ़ा तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं आई है, टी किसको माना जाएगा, सब कुछ आपको पता है। आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं सर। अनमोल, थैंक यू भाई, थैंक यू, अच्छा पढ़ाने के लिए थैंक यू। चलो इस सवाल को देखो भाई फटाफट। ये आया बहुविकल्पीय क्वेश्चन, बहुत मजेदार प्रश्न है। कौन ऐसा मेरा स्टूडेंट है जो इस सवाल को लगाएगा? जल्दी बताओ भाई। 10x9 है, ऐसा कौन सा स्टूडेंट है जो इस सवाल को फोड़ेगा? बनाओ बनाओ इस सवाल को, बहुत बढ़िया सवाल है। मैं कह रहा हूं विद इन सेकेंड आप बता सकते हो। अगर आपका बेसिक मजबूत है तो डायरेक्ट आप बता सकते हो इसका उत्तर। कौन बताएगा? जय महाकाल। सर आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। हाँ नाटी गर्ल, थैंक यू भाई नाटी गर्ल। बता दो, विद इन सेकेंड में बताओगे। देखो अगर इसकी होल घात 1 है, ठीक है, तो फार्मूला कौन सा लगेगा? देखो मैं बताता हूं आपको। अगर ऊपर और नीचे ऐसा दिख जाए होल घात 1, अगर इसका अपकलन करोगे, इसका ऊपर वाला मिल रहा है तो लॉग के बाद में लिख दो भाई। ये कॉन्सेप्ट है, ये फार्मूला तभी लगा पाओगे जब होल घात 1 हो। तो यहाँ पे होल घात 1 दिख रही है, अगर इसका अपकलन करो ये मैच हो गया, इसका अपकलन करो ये मैच हो गया, तो डायरेक्ट लॉग के बाद में लिख दो। अपकलन करके मैं दिखा देता हूँ, सारे के सारे स्टूडेंट क्या करें, यहाँ पे देख लें। अगर मैं अपकलन करता हूँ नीचे वाले का, जैसे x की घात 10 है और 10 की घात x है, तो भाई 10 आगे एक घात कम कर दो, पहले वाले पद का हो गया अपकलन। यहाँ पे देखो a की घात x का लगा दो, फार्मूला a की घात x का जानते हो, a की घात x log a और बेसी। तो देखो ये वाला मैच हो रहा है, पूरा पूरा मैच हो गया। अगर एक घात है तो log के बाद लिख दो। ये बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट है भाई। x की घात 10 और प्लस का 10 की पावर x और प्लस का c है कॉन्सेप्ट एकदम मजेदार। ये बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट मैंने बताया कि प्रतिस्थापन विधि के 2 फार्मूले होते हैं। 7.2 जब मैंने स्टार्ट की थी, सबसे पहले आपको क्या पढ़ाया? बेसिक। अगर आपने बेसिक पढ़ा है तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो ये फार्मूला भी आपको याद हो जाएगा अगर आप बेसिक पढ़ोगे 7.2 का। चलो भाई फटाफट इस सवाल को बताओ, कौन बताएगा? कौन ऐसा मेरा स्टूडेंट है टैलेंटेड जो इस सवाल को तोड़ेगा और फोड़ेगा? है कोई दमदार? दमदार बेड़ा पार है कोई भाई मेरा ऐसा स्टूडेंट जो इस सवाल को बताएगा विद इन सेकेंड में? हाँ ये आया है कोई स्टूडेंट यादव। जय महाकाल। सर जी बीएससी की लाइव लेक्चर नहीं मिलते क्यों? लाइव क्लास बीएससी की नहीं देता हूँ, रिकॉर्डेड आपको मिलेंगे। प्लेलिस्ट में देख लो, सारी की सारी क्लासें आपको मिल जाएंगी रिकॉर्डेड। छूट गया बेसिक, आरडीएक्स कह रहा मेरा छूट गया बेसिक। कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपको बताता हूं। जैसे नीचे देखो, तो आप जानते हो समाकलन किसका होता है? अंश का होता है। अगर मैं आपसे बात करूं समाकलन किसका होता है तो आप बोलोगे अंश का होता है। लेकिन हर का होता है, जब फार्मूले के रिलेटेड व्यंजक मिलता है तब हर का समाकलन हो जाता है, नहीं तो समाकलन अंश का होता है। तो समाकलन अंश का होता है, कोई ऐसा फार्मूला नहीं है जो इसका समाकलन कर दे, कोई ऐसा फार्मूला नहीं। अब इसको ऊपर लेके जाओगे, अंश में बनाओगे। जब ये अंश बन जाएगा ना, अपने आप समाकलन हो जाएगा, क्योंकि जो अंश में व्यंजक होते ना 101% समाकलन हो जाता है। समाकलन अंश का होता है, हर का नहीं होता है। तो मैंने कहा
इसको अंश में लेके चलेंगे तो साइन स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर। अगर डायरेक्ट लेके चलोगे भाई, इसको डायरेक्ट लिखोगे कॉसिक स्क्वायर इंटू में सेक स्क्वायर। अगर डायरेक्ट लेके चलोगे तो कोई ऐसा फार्मूला नहीं है जो इसका समाकलन बता पाए, तो इसको डायरेक्ट मत लेके जाइए। मैं आपको ट्रिक बताता हूँ। जैसे यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे क्या कर लो, साइन स्क्वायर और प्लस कॉस स्क्वायर कर लो। क्यों? क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है। तो इसीलिए साइन स्क्वायर इंटू में कॉस स्क्वायर। अब लघुत्तम वापस दे दो। जैसे मैंने बोला है आपको डायरेक्ट लेके नहीं जाना है, डायरेक्ट लेके जाओगे ऐसा कोई फार्मूला नहीं है जो समाकलन हो पाए। तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर रख लो, लघुत्तम वापस दे दो, आराम से समाकलन हो जाएगा। एक दफ़ा साइन स्क्वायर के बटे में साइन स्क्वायर इंटू में कॉस स्क्वायर लिख दो। एक दफ़ा आप कॉस स्क्वायर के नीचे लिख दो साइन स्क्वायर इंटू में कॉस स्क्वायर, और यहाँ पे आप लिखो dx। देखो भाई, अगर ये कट रहा है काटिए, ये कट रहा है काटिए। अब जो बचा है ना उसको अंश में लिख दो। देखो ये नीचे है ना कॉस स्क्वायर, ऊपर लिखेंगे सेक स्क्वायर, बन गया भाई। अब ये दूसरे वाले पद में देखो नीचे साइन स्क्वायर है, इसका व्युत्क्रम बताओ, कॉसिक स्क्वायर। अब आराम से समाकलन कर पाओगे, अब आराम से क्या कर पाओगे, समाकलन। देखो इस वाले पद का करोगे तो tan x आएगा, पहले वाले पद का हो गया। इसका करोगे तो कॉसिक स्क्वायर क्या देता है, माइनस का कॉट x। तो माइनस का कॉट x इसका समाकलन होता है। डायरेक्ट फार्मूला है सेक स्क्वायर कॉसिक स्क्वायर, डायरेक्ट फार्मूला है, डायरेक्ट आपको लिख देना है। तो tan x माइनस कॉट x देखिए कहाँ है, ऑप्शन मेरा बी करेक्ट है, tan x माइनस कॉट x प्लस सी। ज्योति यादव पढ़ लो, आपकी जैसा कोई प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कराता है। हाँ पढ़ लो, मेहनत कर लो। सिंपल सिंपल तरीके से मैं बता रहा हूँ, जितने क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ सिंपल सिंपल तरीका है। नाटी गर्ल, अनमोल पटेल, अनिल कुमार, सर एक दिन में कितना पढ़ाते हैं? 1 घंटे की क्लास देता हूँ, 1 घंटे की क्लास। चलो भाई उदाहरण देखो। अगर मैं उदाहरण की बात करूं तो सबसे पहले आपको यहाँ पे 5वें का पहला लगाना है। तो डायरेक्ट आप जानते हो, अगर 5वें का पहला मेरा साइन mx है, इसका समाकलन करोगे तो बताओ साइन का क्या होता है, सारे के सारे स्टूडेंट बताएं साइन का क्या होता है, कॉस होता है। अब नीचे क्या करोगे, अवकलन, इसका नीचे अवकलन करोगे। मैंने बताया था आपको 7.1 प्रश्नावली का, जब मैंने बेसिक पढ़ाया मैंने बताया है कि समाकलन होने के बाद में d के पास में जो x है और यहाँ पे जो है अगर चेंज है तो आपको अवकलन करना है नीचे। अगर चेंज चर दिख जाए, d के पास में x और यहाँ पे चर अगर चेंज है तो नीचे आपको अवकलन करना है। लेकिन अवकलन की मैंने ट्रिक निकाली है, 2023 में नया अपडेट आया है, आपको अवकलन नहीं करना है, यक्स का जो भी गुणांक है नीचे लिख दो, हो गया अवकलन। है बेस्ट ट्रिक। एक ट्रिक और मैंने बताई थी कि अगर आपको 3/5 मिल जाए, बटे में घात मिल जाए, बटे में, तो x की घात n का फार्मूला कैसे लगाओगे, x की घात n का यहाँ पे फार्मूला कैसे लगाओगे, बन कैसे जोड़ोगे, ट्रिक से। 3 और 5 कितना हुआ, 8, जितना नीचे उतना ही लिख दो और घात का व्युत्क्रम करके लिख दो। ये सबसे बेस्ट ट्रिक है भाई। जब भी बटे में घात दिख जाए तो आपको बन कैसे जोड़ना है, 3 और 5 को जोड़ो, 8 हुआ, जितना नीचे उतना ही नीचे रख दो। अब इस घात का व्युत्क्रम करके लिख दो, इस वाले का हो गया समाकलन। ये भी ट्रिक है और ये भी ट्रिक है। अवकलन नीचे नहीं करोगे, लेकिन पता हो कि अवकलन ही नीचे होता है, तो कैसे लिखोगे, यक्स का गुणांक जो भी है वो लिख दो, हो गया अवकलन। तो 2023 में नया अपडेट है ये, मेरे ही चैनल पर आपको अपडेट मिलेगा, किसी के चैनल पर अपडेट नहीं मिलेगा। वही पुराना घिसा पिटा आपको बताया जाएगा, किताबी ज्ञान। सही बता रहे हैं, वही आपको घिसा पिटा पुराना
जो किताबी ज्ञान है मिलेगा मेरे अलावा जो भी पढ़ा रहे हैं। अगर आप दूसरों की क्लास लेते हो आपको पता लगता होगा कि मैं किताबी ज्ञान दे रहा हूं कि या दूसरे टीचर किताबी ज्ञान दे रहे हैं। मैं कभी भी किताबी ज्ञान नहीं देता हूं। वो रद्दी टीचर होते हैं जो किताबी ज्ञान देते हैं, रद्दी टीचर बोलता हूं उनको, तो उनका कभी भी रिजल्ट अच्छा नहीं जाता है। जो रद्दी टीचर होते हैं उनका कभी भी रिजल्ट अच्छा नहीं जाता है। मैंने पिछली बार 2022 और 23 में ऐसे विद्यार्थियों का रिजल्ट देखा जो हमसे पढ़ते थे, बेकार थे। उन्होंने 98, 92, 94, 100 में से 100 ऐसे नंबर आए हैं। सही बता, सारे बच्चों ने 90 प्लस कर दिया। इसलिए कर दिया 90 प्लस, क्यों? क्योंकि मैंने कभी भी किताबी ज्ञान नहीं दिया है। समझ रहे हो? तो वही मैंने आपको बताया है जिससे जल्दी सवाल लग जाए। अगर चर चेंज है नीचे अपकलन करोगे, मना कर दिया मैंने अपकलन मत करो। पता होना चाहिए कि नीचे अपकलन ही होता है समाकलन होने के बाद में। यक्स का गुणांक लिख दो, हो गया। अब इसको मैं हटाता हूं, अगला सवाल लगाता हूं। कौन सा है ये? 2x साइन एक्स स्क्वायर प्लस 1। दूसरे नंबर की ये बारी नहीं करूंगा उसके साथ कोई यारी। सारे स्टूडेंट जानते हैं कि भाई साहब समाकलन अंश का होता है, हर का नहीं होता है। होता है हर का, लेकिन फार्मूले के अगर रिलेटेड व्यंजक है तभी हो जाता है। हर में जो व्यंजक है उसका समाकलन, नहीं तो समाकलन अंश का होता है। तो ये अंश में दिया गया है, अब हो जाएगा समाकलन। तो देखो मैंने आपको ट्रिक क्या बताई? मैंने आपको यही ट्रिक बताई है कि घात के अंदर, यही ट्रिक बताई है अधिकतम घात के अंदर। बार बार यही मैं बोलता हूं कि अधिकतम घात के अंदर ज्यादा से ज्यादा पद को टी मानते हैं। ज्यादा से ज्यादा पद को क्या मानते हैं? टी मानते हैं। एक ये ट्रिक है। दूसरी क्या ट्रिक है? अगर आपको साइन मिल जाए या फिर साइन इनवर्स मिल जाए, जो कोण होता है कोण को टी मानते हैं। तो दो ट्रिक हैं भाई, इन दो ट्रिक पर काम करिएगा। कभी भी किसी भी प्रश्न में हिलकोगे नहीं। तो ऐसा दिख जाए तो ज्यादा से ज्यादा पद को टी मानते हैं अधिकतम घात के अंदर, या फिर साइन इनवर्स कोण को क्या मानते हैं? टी। ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो यहां पर क्या है? मेरा साइन है, साइन का कोण क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, तो इसको टी मानेंगे। प्रतिस्थापन विधि से लगाएंगे, कोण को टी मानेंगे प्रतिस्थापन विधि से। सारे के सारे स्टूडेंट क्या करें? एक्स स्क्वायर प्लस 1 को टी मान लें। अब अवकलन करो 2x 1 का 0, तो बराबर के मेरी तरफ dx रखो और बराबर के उस साइड dt रखो। ये भी जानकारी होना चाहिए। अवकलन होने के बाद dx और उस साइड dt रख दो, बस। अब दो मान आपको रखना पड़ेंगे। जो माना है, जो मैचिंग हुई है, ये मैचिंग हुई है, तो इसके स्थान पे आपको dt रखना है, और जो माना है उसके स्थान पे t रखना है। फटाफट सारे के सारे स्टूडेंट दो मान रखें। इसे माना है तो क्या आ जाएगा मेरा? इतना आ जाएगा, और इसके स्थान पे क्या रख दो? dt रख दो। साइन का क्या होता है? माइनस का कॉस होता है। अब t का मान रख दो, उत्तर आ जाएगा भाई। सारे के सारे स्टूडेंट नोट करें। सारे के सारे स्टूडेंट क्या करें? नोट करें। चलो देखो भाई, आई के बराबर मैंने लिखा माइनस का कॉस। अब टी का मान किसे माना? एक्स स्क्वायर प्लस 1 को माना, रख दो, और प्लस सी। हो गया समाकलन। तो समाकलन अगर आपको अच्छा करना है तो जो मैं ट्रिक बताता हूं उन ट्रिक को फॉलो करिएगा। एक भी प्रश्न ऐसा नहीं होगा कि आपसे ना लगे। सारे के सारे प्रश्न लग जाएंगे आपसे, टेंशन ना लो। सर आपने मॉडल पेपर्स नहीं दिए, सर हमने मैसेज भेजा था। देख लेंगे लवकुश भाई, देख लेंगे। जो आपने कमेंट किए उसको देख लेंगे, टेंशन ना लो। मोहम्मद सज्जा अली, ये हो गया। अगला देखो, ये दो मैंने लगा दिए, एक ये लगा दिया, एक ये लगा दिया। वो वाला देखो, यहां पर किसको मानोगे? टी। अगर मैं अधिकतम घात देखूं तो यहां पे 4 है, देखो, तो इसके अंदर वाले को टी मान लेंगे। ठीक है, अधिकतम घात वाला जो भी है
उसी को टी मानो। मैंने अभी ट्रिक आपको बताई कि अधिकतम घात वाले को देखो और अंदर वाले को टी मानो। सबसे बेस्ट ट्रिक मैं आपको बताता हूं जिससे सवाल हवा में लग जाएगा, हवा में। तो सबसे पहले आप लिखो 10 की घात कितनी है, 4 है, मैंने लिख दी, ठीक है। फिर उसके बाद सेक स्क्वायर है, फिर मैंने लिख दिया, अपान में भाई साहब इतना है, और यहाँ पे dx। ओके, अगर मैं आपसे कहूं प्रतिस्थापन विधि से किसको टी माना जाएगा, तो आप जानते हो अधिकतम घात के अंदर वाले को टी माना जाएगा। तो प्रतिस्थापन विधि से आप क्या करिएगा, अधिकतम घात के अंदर वाले को टी मानिए। तो यहाँ पे 4 घात है, तो 4 घात अधिक है क्योंकि यहाँ पे 2 घात है, तो 4 घात के अंदर वाले को टी मानो। तो 10 रूट x को टी मानो भाई। 10 का क्या हो जाएगा मेरा, सेक स्क्वायर, और यहाँ पे dx बराबर में dt। अब इसका दोबारा करोगे, 10 का होने के बाद फिर रूट x से करोगे। अपान में क्या होता है, सारे के सारे स्टूडेंट जानते हैं कि अगर रूट x का करना हो अवकलन तो 1/2 रूट x होता है, डायरेक्ट ध्यान रखो। अगर अपान में रूट x है, अगर अपान में रूट x है तो -1/2x रूट x होता है। ये दो कैलकुलेशन याद रखो, 99.9% इसका यूज है भाई। ये दो कैलकुलेशन का बहुत ज्यादा यूज है, ये दोनों आपको आनी चाहिए। ये समाकलन अवकलन हो जाएगा अगर ये आता है। तो वही मैंने यहाँ पे लिखा है अपान में। अब देखो ये वाला मैच हो गया, मैच हो रहा है। यहाँ पर क्या एक्स्ट्रा है, 2 है, तो dt को दे दो। जो एक्स्ट्रा होता है किसको देना पड़ता है, dt को देना पड़ता है। तो 2 dt, बताइए मैंने क्या बोला, जो मैचिंग हो जाए उतना ही यहाँ पे रखा जाता है। जो फालतू होता है या फिर एक्स्ट्रा होता है आपको dt को देना है। तो मैंने 2 जो है dt को दे दिया। अब 2 मान रखो, जो माना है और जो मैचिंग हुई है। फटाफट सारे के सारे स्टूडेंट क्या करें, माना है उसके स्थान पे रख दो t, रख दिया, और घात कितनी है 4। अब कहाँ गया, इसके स्थान पे क्या रखोगे 2 dt। वेरी गुड भाई। अब इसको मैं हटा देता हूँ, सारे के सारे स्टूडेंट क्या करें, आगे बढ़ जाएं। तो 2 आगे करके t की घात 4 का करोगे समाकलन। तो t की घात 4 का क्या होता है, t की घात 5 का बट्टा 5 और प्लस c। यहाँ पे मैंने x की घात n का फार्मूला लगा दिया। क्या होता है, x की घात n + 1 अपान में n + 1, यही होता है, वही मैंने यहाँ पे लगा दिया। अब क्या करोगे, t का मान रखोगे। t किसे माना है, 10 रूट x को माना है। तो मैंने कहा ठीक है, रख दो। होल घात कितनी है 5, अपान में 5 और प्लस c, यहीं पे छोड़ दो। चाहो तो ये घात 10 को दे दो, जैसे यहाँ पे घात 10 पे अलग है, सेक पे अलग है, तो एक लाइन बढ़ा लो। एक लाइन आप बढ़ा सकते हो, 10 की घात 5 रूट x अपान में 5 और प्लस c। ओके भाई। हाँ, सभी लोग जो हैं लाइक कर दें, क्लास को भूल जाते हैं, स्टूडेंट भूल जाते हैं, लाइक कर दिया करो, ठीक है। ये हो गया। अब कौन सा बचा है, लास्ट वाला। सारे के सारे स्टूडेंट लाइक कर दें, क्योंकि आप लोग भूल जाते हो और फिर लाइक भी नहीं करते हो। और YouTube कहता है कि मैं लाइक की बटन इसीलिए देता हूं कि सारे के सारे स्टूडेंट उसको दबाएं। YouTube का कहना है ये, जैसे आप YouTube की सुविधा ले रहे हो, ठीक है। तो अगर YouTube की सुविधा ले रहे हो तो YouTube में जो भी ऑप्शन है उसको तो आपको दबाना ही पड़ेगा। जैसे लाइक की बटन को दबाओ, ये आपके लिए है, मेरे लिए नहीं है। मेरे लिए अगर होता तो मैं खुद ही दबा लेता। मेरे लिए जो है वो मैं कर रहा हूं, लेकिन आपके लिए जो है आप नहीं करते हो। तो आपके लिए क्या है, YouTube ने सुविधा दी है। अगर YouTube से पढ़ रहे हो फ्री में, एक भी पैसा नहीं पड़ रहा है, तो लाइक की बटन दबाओ। ये YouTube का कहना है, मेरा कहना नहीं है। नहीं आप कहोगे कि गुरुजी कह रहे हैं। अगर ऐसा नहीं करोगे तो क्लास आपको नहीं मिल पाएगी। YouTube गुस्सा हो जाएगा, कहेगा कि भाई साहब मैंने इतनी सुविधा दी, फ्री में सब कुछ आप पढ़ रहे हो तो लाइक नहीं कर पा रहे हो। तो YouTube को आ जाएगा गुस्सा और वो आपको फिर क्लास नहीं देगा। हाँ, YouTube को आ जाएगा गुस्सा,
फिर वो आपको क्लास नहीं देगा। सर मंथली कमाई कितनी है यूट्यूब से? RDX आ जाओ मेरे पास, मैं बता दूंगा आपको। देखो भाई, जैसे इसको लगाना है तो आप जानते हो समाकलन अंश का होता है, हर का नहीं होता है, होता है हर का, लेकिन फार्मूले के रिलेटेड अगर व्यंजक है तो हर का हो जाता है समाकलन, जो व्यंजक दिया होता है। लेकिन यहाँ पर अगर देखा जाए साइन का कोण दिख रहा है तो डायरेक्ट आप फोकस यही करिएगा, जब भी साइन हो या साइन इनवर्स हो, कोस हो या कोस इनवर्स हो, तो कोण को टी मानते हैं। ये ध्यान रखो, कोण को क्या मानते हैं? टी। तो प्रतिस्थापन विधि लगा लो यहाँ पे, प्रतिस्थापन विधि से सारे के सारे बच्चे क्या करें? प्रतिस्थापन विधि से किसको माने? टी। टेन इनवर्स एक्स को टी मान लें। हमें तो लूट लिया मिलके हुस्न वालों ने। अपकलन करो भाई, टेन इनवर्स का क्या होता है? 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, बराबर के इस साइड dx और बराबर के उस साइड dt। ये मैच हो गया। अब दो मान रखो, माना है और जो मैचिंग हुई है, किसे माना है? टेन इनवर्स एक्स को माना है, और मैचिंग किससे हुई है? dt से हुई है। भाई बताओ साइन का क्या होगा मेरे भाई? माइनस का कोस होगा और प्लस सी। तो आई के बराबर यहाँ पे मैं लिख देता हूं, कॉस का क्या रखोगे? टी का मान। टी किसे माना है? टेन इनवर्स एक्स को माना है, और प्लस सी। ठीक है, ये वाला यहाँ पे लिख दो, और टी का मान यहाँ से रख दो, टेन इनवर्स एक्स। हो गया। डाउट है तो पूछ लो, मैं दोबारा बता दूं। डाउट तो नहीं है? जल्दी बोला करो यार, तुम लोग पता नहीं क्या करते हो। मैं क्या करूं बताओ? सिर्फ कैस करा रूट 10x का समाकलन बता दो। बता दूंगा यार, तुम तो यार, ये लास्ट वाला है, इसको करने के बाद फिर मैं आपको बताऊंगा। देखो ये तो आपको मिल जाएगा 7.2 का, जब मैंने बेसिक पढ़ाया था। ये लास्ट वाला तो आपका हो गया भाई पहले से ही। ठीक है, इसका कर लेना, 7.2 का बेसिक देख लेना। तो बेसिक में इस तरीके से मैंने 4 सवाल बताए थे, तो इसका तो हो गया। अब बचा मेरा ये वाला, पहला दूसरा बचा। तो देखो पहला कैसे करोगे? आई बराबर, तो यहाँ पर आपको 3 घात दिखी और यहाँ पे 2 घात दिखी। तो मैं आपको ट्रिक बता रहा हूँ। देखो एक रूल आपको ध्यान रखना है, ये शायद मैंने ना बताया हो, प्रश्नावली 7.2 के बेसिक में ये रूल ना बताया हो, लेकिन देख लेना। जैसे साइन की घात m है और कॉस की घात n है, तो विषम घात आपको देखना है किस पे है। विषम घात आपको विषम घात देखना है किस पर है। तो चाहे साइन पे हो या कॉस पे हो, जिस पे विषम घात हो, तो वहां से एक घात लेके किसके पास लिखना है? dx के पास लिखना है। ये रूल है। ठीक है, पहली स्टेप मैंने बताई है। पहली स्टेप क्या बताई है? आपको विषम घात देखना है किस पर है। जिस पर विषम घात है, चाहे साइन पे हो या कॉस पे हो या फिर दोनों पे हो, जिस पर विषम घात है वहां से क्या करना? एक घात को तोड़ना है और किसके पास लिखना है? dx के पास। पहली स्टेप है ये। तो पहली स्टेप मैं यहाँ पे लगा रहा हूं। स्टेप पहली है, किस रूल की है? ये जो आपके सामने मैंने रूल बताया, इस रूल की है। तो पहली स्टेप क्या है? विषम घात देखो, चाहे साइन पे हो चाहे कॉस पे हो, एक घात आपको तोड़ना है, ब्रेक करना है, किसके पास लिखना है? dx के पास। तो इसमें घात सम है, इस पे विषम है, तो यहां से एक घात तोड़ के कहाँ लिखोगे? साइन x के मतलब dx के पास लिखोगे। समझ गए? जिस पर विषम घात हो वहां से एक घात तोड़ के dx के पास लिखना है। पहली स्टेप आपको समझ लेना है। तो यहाँ पे बचेगा साइन स्क्वायर इंटू में कॉस स्क्वायर। इतना काम हो गया, पहली स्टेप समझ गए। अब साइन x बोलेगा, जो यहाँ पे है वो बोलता है। जैसे यहाँ पे साइन है तो साइन बोलेगा, अगर यहाँ पे कॉस है तो कॉस बोलेगा, लेकिन यहाँ पे क्या है? साइन है, तो साइन बोलेगा। अब क्या बोलेगा? ये बोलेगा अगर मैं साइन हूं तो मेरे अलावा टोटल कॉस में आपको रखना है।
साइन बोल रहा है अगर मैं साइन हूं तो मेरे अलावा कॉस होना चाहिए, तो इसके अलावा क्या होना चाहिए, कॉस होना चाहिए। तो यहां पर तो कॉस है, ये कॉस नहीं है, तो इसको कॉस बना लो। ये ध्यान रखो, एक घात तोड़ के dx के पास लिखना है, फिर वो बोलेगा अगर मैं कॉस हूं तो मेरे अलावा टोटल साइन होना चाहिए। अगर यहाँ पे साइन है तो ये बोलेगा मैं साइन हूं तो मेरे अलावा टोटल कॉस होना चाहिए। ये कॉस है, ये साइन है, तो ये कॉस करो, 1 माइनस कॉस स्क्वायर कर दो। ये सेकंड स्टेप है माय डियर स्टूडेंट, ये क्या है, सेकंड स्टेप है। मैं लिख भी देता हूं, स्टेप मेरी सेकंड है। ठीक है भाई, पहली स्टेप समझ ली, दूसरी भी समझ ली। अब तीसरी स्टेप प्रतिस्थापन विधि आपको लगाना है। तीसरी स्टेप क्या लगानी है, प्रतिस्थापन विधि, टी मानना है। देखो यहाँ पे प्रतिस्थापन विधि में लगा लेता हूं, प्रतिस्थापन विधि से किसे टी मानोगे, कॉस को मानोगे, इसको टी नहीं माना जाएगा, ये ध्यान रखना है। जो dx के पास लिखा जाएगा उसको टी नहीं माना जाएगा। इस रूल में, जो रूल मैं बता रहा हूं, इस रूल में कभी भी dx के पास जो लिखा है उसे टी नहीं मानना है। यहाँ पे क्या दिख रहा है, कॉस दिख रहा है, कॉस को टी मानो, तो कॉस x बराबर टी, कॉस x का अवकलन माइनस का साइन x, dx बराबर में dt। तो देखो ये मैच हो गया, ये हो गया मैच। प्लस का दिख रहा है तो प्लस बना लो, माइनस किसे दे दो, dt को। देखो जितना है उतना ही आपको यहाँ पे रखना है, जो फालतू है वो dt के पास जाएगा, या फिर ये समझो जो फालतू होता है वो dt के पास जाता है। चलो दो मान रखो, एक जो माना है एक जो मैचिंग हुई है। फटाफट सारे के सारे स्टूडेंट रखें दो मान। तो किसे माना है पहले ये बताइए। मैंने माना है कॉस को टी माना, तो 1 माइनस टी स्क्वायर और यहाँ पे टी स्क्वायर, इसे माना है। और इसके स्थान पे क्या रख दो, माइनस का dt रख दो। अब इसका अंदर इंटू करो, अगर टी स्क्वायर का 1 में इंटू कर रहे हैं टी स्क्वायर मिलेगा, इसका इसमें कर रहे हैं टी की घातें कितनी मिलेंगी, 2 2 4, और यहाँ पे क्या है माइनस का dt है। अब माइनस का भी इंटू कर लो, सारे के सारे स्टूडेंट माइनस का भी इंटू कर लें, तो बाद वाला पद पहले लिखा जाएगा और पहले वाला पद बाद में लिखा जाएगा। फटाफट, तो i के बराबर, तो बाद वाला पद पहले और पहले वाला पद बाद में। अब समाकलन कर दो दोनों पदों का, तो जब करोगे t की घात 4 का तो कितना हो जाएगा, t की घात 5 के बटे 5, माइनस यहाँ पे आते हैं, टी स्क्वायर करोगे ना टी क्यू अपॉन 3 प्लस सी। अब t का मान रख दो फटाफट, t माना था आपने cos x को माना था, तो यहाँ पे रखो। जैसे रखोगे cos की घात 5 हो जाएगी अपॉन में 5, यहाँ पे आओ, जैसे ही cos रखोगे 5, यहाँ पे 3 है, अगर 3 है भाई 3 रखो, जितनी है उतनी ही रखो, 3 है और प्लस सी। ये लग गया सवाल। तो पहला मैंने उदाहरण बता दिया है, उदाहरण 6 का। अब बात करेंगे इसकी करेंगे, ठीक है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट डालो, बहुत ज़्यादा आता भी है। इस सवाल को लगाते हैं और क्लास को एंड करते हैं। आपका क्या है, साइन एक्स है अपान में साइन एक्स प्लस ए है, ए। चलो यहाँ पे लगाता हूँ सेकंड वाला, आई के बराबर। तो ऊपर क्या है, साइन एक्स है और नीचे साइन एक्स प्लस ए है और यहाँ पे डी एक्स। तो आप जानते हो कि समाकलन अंश का होता है, हर का नहीं होता है। ये जरूर आपको समझना है भाई। अगर मैं समाकलन की बात करूं तो किसका होता है, अंश का होता है, हर का नहीं होता है। तो भाई अंश का होता है, तो इसको हटाने के लिए यहां पर आपको फार्मूला बनाना पड़ेगा। साइन ए प्लस बी का बनाओ या साइन ए माइनस बी का, फिर मैं लघुत्तम वापस दे दूंगा, आराम से नीचे वाला हट जाएगा। टोटल अंश में बना लो। तो इस व्यंजक को अगर मैं अंश में बनाता हूं तो आराम से समाकलन हो जाएगा। तो कैसे बनाओगे, यहाँ पे 2 पद हैं, यहाँ पे 1 पद है। जैसा यहाँ पे x प्लस ए जैसा है ऐसा ही ऊपर बनाओ। तो a जोड़ो और a घटाओ, तभी तो बन पाएगा x प्लस ए। भाई x प्लस ए ऊपर कैसे बनेगा बताओ, ये जो x प्लस ए ऊपर कैसे बनेगा, जब a जोड़ोगे
और a घटाओगे तभी x प्लस ए मिलेगा। तो मैं वही बता रहा हूं कि a जोड़ दो और a घटा दो। अब ऊपर बन गया फार्मूला, साइन a माइनस बी का बना है, ऊपर फार्मूला बना है साइन a माइनस बी का। तो यहाँ पे लिखो साइन a इंटू में कॉस b माइनस का कॉस a इंटू में साइन b। ठीक है मेरे प्यारे भाई, लगा लो फार्मूला, i के बराबर साइन x प्लस ए साइन ए इंटू में कॉस बी माइनस का कॉस ए इंटू में साइन बी अपान में भाई साहब क्या है मेरा साइन एक्स प्लस ए और यहाँ पे डी एक्स लिख लो। ठीक है, अब क्या करेंगे, देखो यहाँ पे लघुत्तम वापस दे दो क्योंकि अंश में टोटल मेरे को बनाना है। लघुत्तम वापस करो, ये वाला इसके नीचे लिख लो, तो साइन एक्स प्लस ए इंटू में कॉस ए अपान में लघुत्तम वापस दे दो भाई, ये वाला इसके नीचे लिख दो। भाई जब अंश में ये बन जाएगा ना तो आराम से आप क्या करोगे, समाकलन करोगे। काट दो भाई, ये कट गया और कटेगा, ये नहीं कटेगा। अब इसके आगे यहाँ पे देखो, देखो पहला पद क्या दिख रहा है आपका, पहला पद कॉस दिख रहा है, कॉस ए। यहाँ पे देखो भाई, जैसे कॉस अपान साइन क्या होगा, कॉट होगा, और इनटू में क्या है मेरा साइन ए है। देखो अंश में बन गया, ये व्यंजक अंश बटे हर में था, तो यहाँ पे क्या दिखा अंश में, तो मैंने कैलकुलेशन की, अंश बटे हर को मैंने अंश में बना लिया। अब कोई दिक्कत नहीं आएगी, हो जाएगा समाकलन। देखो कैसे, आई के बराबर पहले वाले पद का करोगे तो कॉस ए आगे करो क्योंकि इसमें एक्स नहीं है, देखो इसमें एक्स नहीं है तो इसे आगे कर लो। ठीक है भाई, यहाँ पे इसमें एक्स नहीं है, जिसमें एक्स नहीं है उसे आगे करो, तो कॉट एक्स प्लस ए इंटू में डी एक्स। ठीक है भाई, तो आई बराबर यहाँ पे अचर दिख रहा है तो अचर पद का क्या होता है, एक्स होता है। यहाँ पे बताओ कॉट का बताओ, मैंने बताया था बेसिक में कॉट का समाकलन लॉग साइन होता है। चलो भाई लॉग साइन, ठीक है, और प्लस का सी। अब यहाँ पे आपको एक्स प्लस ए दिख रहा है और यहाँ पे एक्स दिख रहा है, तो अगर मैचिंग करूं तो क्या दिख रहा है, चेंज। पहले मैंने किसका कर दिया, कॉट का कर दिया समाकलन, हो गया लॉग साइन। लेकिन कोण को जब देखूं और डी के पास में जो एक्स है, अगर मैचिंग करता हूं तो चेंज है चर, देखो ना ये चेंज दिख रहा है, तो इसका नीचे अवकलन होगा। समाकलन में क्या होता है, नीचे अवकलन होता है। तो अगर अवकलन ना करो, 2023 में नया अपडेट निकला है, क्या निकला है, यक्स का गुणांक लिख दो नीचे, जो भी यहाँ पे दिख रहा है यक्स का गुणांक वही लिख दो नीचे, हो गया समाकलन। तो 1 आया है, तो मैं कह रहा हूं अगर 1 मिले तो ना लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। अब एक लाइन लिख दो, कैसे, ये यक्स आगे लिख दो और कॉस ए लिख दो। यहाँ पे बताओ माइनस का साइन ए लॉग मोड में एक्स प्लस ए और प्लस सी। ठीक है मेरे प्यारे भाई, आ गया समझ में। आ गया समझ में। तो इस क्लास में ये पूरी मैंने कंप्लीट करवा दी 7.2। अब कल वाली क्लास में 7.3 स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले आपको बेसिक पढ़ाएंगे, उसके बाद क्वेश्चन करवाएंगे और लास्ट में उदाहरण भी बता देंगे। कॉस की पावर 3/5 इंटू में एक्स साइन की पावर 3 इंटू में एक्स। अब पूरा 1 घंटा हो गया भाई, कल करवाएंगे आपका क्वेश्चन।
आपका क्वेश्चन कल करवा देंगे, ठीक है। टाइम हो गया भाई। ठीक है, आज की क्लास यहीं तक रखता हूँ। मिलता हूँ कल 7 बजे और 9 बजे। क्लास अच्छी लगी तो लाइक करके जाइए, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।